दिसंबर 2012 पैसिफिक ओशन के ऊपर मौसम तेजी से बदल रहा था। समुद्र पर काले बादल फैल चुके थे। हवा लगातार तेज होती जा रही थी और लहरें धीरे धीरे ऊंची उठने लगी थी। उसी समय मेक्सिको के कोस्ट से एक छोटी फाइबर ग्लास बोट समुद्र की तरफ बढ़ रही थी। उस छोटी बोट में दो आदमी बैठे थे। उनमें से एक था होसे साल्वाडोर अल्वारेंगा, एक एक्सपीरियंस फिशरमैन जिसे समुद्र की आदत थी। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पानी के बीच बिताया था, लेकिन उस दिन समुद्र अलग था। उस दिन जो होने वाला था वो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। शुरुआत में सब नॉर्मल था। बोट आगे बढ़ रही थी, फिशिंग नेट पानी में डाले जा चुके थे और दोनों आदमी लगातार काम कर रहे थे। आसमान जरूर खराब लग रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई तुरंत वापस लौट जाए। फिर कुछ घंटों बाद मौसम अचानक बदल गया। हवा इतनी तेज हो गई कि बोट कंट्रोल करना अब मुश्किल होने लगा। लहरें अब छोटी नहीं थी, वो कई कई फीट ऊपर उठ रही थी। फिर अचानक तूफान शुरू हुआ। बारिश लगातार गिरने लगी। आसमान पूरी तरह काला हो गया। बोट इतनी बुरी तरह हिल रही थी कि कभी उसका अगला हिस्सा हवा में उड़ जाता तो कभी वो लहरों में धंस जाती। होसे इंजन संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी इंजन बंद हो गया। उसी समय रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया। अब उनके पास ना कम्युनिकेशन था, ना डायरेक्शन और ना ही वापस लौटने का कोई और तरीका। अब वो सिर्फ समुद्र के भरोसे थे। उनकी छोटी बोट लहरों के साथ बहती जा रही थी। चारों तरफ सिर्फ पानी था। इतना बड़ा ओशन कि किसी इंसान को निगल जाए और किसी को पता भी ना चले। शुरुआत में उन्हें लगा कि रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ लेगी, लेकिन स्टॉर्म इतना बड़ा था कि सर्च ऑपरेशन ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया। हर घंटे के साथ उनकी बोट जमीन से और दूर होती जा रही थी। पहले कुछ दिनों तक उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने बचा हुआ खाना बहुत कम मात्रा में खाना शुरू किया। पानी को बूंद बूंद बचा कर पिया। लेकिन समुद्र में सर्वाइवल जल्दी बदलता है। कुछ ही दिनों बाद उनका खाना खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया। अब उनके पास सिर्फ ओशन था और जिंदा रहने की इच्छा। होसे ने समुद्र में हाथ डालकर छोटी फिश पकड़ना शुरू किया। वो उन्हें कच्चा खाता था, क्योंकि आग जलाने का कोई तरीका नहीं था। कई बार बर्ड्स बोट पर बैठते तो वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता। कभी टर्टल पकड़कर उनका खून पीता ताकि शरीर में पानी की कमी पूरी हो सके। बारिश होती तो वो प्लास्टिक कंटेनर में पानी जमा करता। वही पानी उसकी जिंदगी बन चुका था। लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। लगातार धूप और कभी ना खत्म होने वाला ओशन उनको अंदर से खत्म करने लगा। उसका साथी रॉ मीट नहीं खा पा रहा था। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। दूर समुद्र को देखता रहता, जैसे उसने उम्मीद छोड़ दी हो। होसे उसे लगातार मोटिवेट करता। वो कहता कि रेस्क्यू आएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये था कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो बच पाएंगे या नहीं। फिर एक रात उसका साथी बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसकी सांसें धीमी होने लगी। वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया और आखिरकार बोट में ही उसकी मौत हो गई। अब होसे पूरी तरह अकेला था। पैसिफिक ओशन के बीच हजारों किलोमीटर दूर एक छोटी सी बोट में उसने कई दिनों तक अपने साथी की डेड बॉडी को बोट में रखा, क्योंकि अब उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। वो उससे बातें करता रहता जैसे वो अभी भी जिंदा हो। लेकिन कुछ दिनों बाद बॉडी खराब होने लगी और आखिरकार होसे को उसे समुद्र में छोड़ना पड़ा। उस पल के बाद उसकी मानसिक हालत और खराब होने लगी। अकेलापन इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। जब महीनों तक कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की आवाज न सुने तो उसका दिमाग खुद उसके खिलाफ काम करने लगता है। कई बार होसे को लगता कि दूर कोई जहाज है। वो पूरी ताकत से चिल्लाता, हाथ हिलाता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता था। कई बार उसे आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसका नाम बुला रहा हो, लेकिन वो सिर्फ उसके हेलुसिनेशंस थे। रात सबसे डरावनी होती थी। समुद्र पूरी तरह काला हो जाता। बोट अंधेरे में ऊपर नीचे हिलती रहती। कई बार शार्क्स उसकी बोट के आसपास घूमती थी। उनकी फिन्स पानी के ऊपर दिखाई देती। उसे पूरी रात जागकर बैठा रहता, क्योंकि अगर बोट पलट जाती तो उसका बचना लगभग इम्पॉसिबल था। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। धूप से स्किन जल चुकी थी, होठ फट चुके थे, हाथों की चमड़ी उतरने लगी थी। बाल और दाढ़ी इतने बढ़ चुके थे कि वो खुद को भी ना पहचान सके। कई बार उसे लगातार 2-2 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलता था। लेकिन इंसान का शरीर जितना कमजोर होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उतनी ही मजबूत हो जाती है। हर सुबह होसे खुद से सिर्फ एक ही बात कहता, आज भी जिंदा रहना है। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। धीरे धीरे उसने समय गिनना बंद कर दिया। अब उसे नहीं पता था कि कितने दिन बीत चुके हैं। उसकी दुनिया सिर्फ एक छोटी सी बोट तक सीमित हो चुकी थी। एक दिन उसे दूर एक बड़ा शिप दिखाई दिया। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। वो पूरी ताकत से खड़ा हुआ, हाथ हिलाने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन समुद्र इतना विशाल था कि किसी ने उसे देखा ही नहीं।
धीरे धीरे वो शिप हॉरिजॉन में गायब हो गया। उस दिन पहली बार होसे पूरी तरह टूट गया। उसे लगा अब वो कभी नहीं बचेगा। समुद्र में सर्वाइवल सिर्फ शरीर का खेल नहीं होता, वो दिमाग का खेल होता है। अगर इंसान मेंटली हार मान ले तो शरीर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कई बार होसे आसमान को देखता रहता, बादलों को गिनता, बर्ड्स को देखता, क्योंकि बर्ड्स का मतलब होता था कि कई जमीन हो सकती है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ एंडलेस ओशन ही दिखाई देता। 438 दिन, लगभग 14 महीने एक इंसान अकेला पैसिफिक ओशन में बहता रहा। फिर जनवरी 2014 की एक सुबह उसे दूर कुछ अलग दिखाई दिया। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ये हेलुसिनेशंस हैं, लेकिन इस बार वो सच था। जमीन। उसकी बोट मार्शल आइसलैंड के पास पहुंच चुकी थी। वो किसी तरह बोट से नीचे उतरा। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ किनारे तक पहुंचा और वही गिर पड़ा। जब लोकल लोगों ने उसे देखा तो वो शॉक में थे। उनके सामने एक ऐसा आदमी था जो किसी सर्वाइवर मूवी के कैरेक्टर जैसा दिख रहा था। उसके बाल कमर तक पहुंच चुके थे, शरीर बेहद कमजोर हो चुका था और आंखों में ऐसा डर था जैसे वो मौत को बहुत करीब से देखकर लौटा हो। शुरुआत में लोगों को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। इतने लंबे समय तक समुद्र में सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन बाद में एक्सपर्ट ने ओशन करंट्स, वेदर रिपोर्ट्स और उसकी डिटेल की जांच की और धीरे धीरे सबको समझ आया कि वो सच बोल रहा था। पूरी दुनिया शॉक रह गई, क्योंकि कई लोग कुछ दिनों में हार मान लेते हैं, लेकिन उस आदमी ने 438 दिनों तक मौत के साथ जीत कर दिखाया। आज भी होसे साल्वाडोर अल्वरेंगा की कहानी दुनिया की सबसे अनबिलीवेबल सर्वाइवल स्टोरीज में गिनी जाती है। और शायद इस कहानी की सबसे डरावनी बात ये नहीं कि वो समुद्र में फंस गया था, बल्कि ये है कि 438 दिनों तक उससे हर सुबह उठकर ये नहीं पता होता था कि वो अगली सुबह देख भी पाएगा या नहीं।